नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनुराधा सिंह। आज हम खास बातचीत के लिए मौजूद हैं सहसपुर विधानसभा में और खास मुलाकात में हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोशल वर्कर के तौर पे और वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री के तौर पे अपनी विधानसभा क्षेत्र के लिए हमेशा सक्रिय और कार्य करने वाले, प्रगति के कार्य करने वाली लक्ष्मी अग्रवाल जी का। मैम, बहुत स्वागत है आपको हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैम, सबसे पहला तो सवाल मेरा आपसे ये है, इस बार जो योजनाएं हैं उनको देखते हुए और आपके विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो जनता का विश्वास है वो आपके ऊपर देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी है वो भी आपके ऊपर अपना विश्वास जता रही है। उम्मीद है कि इस बार हो सकता है कि आपको यहाँ से जो टिकट है वो दिया जाएगा, तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, उम्मीद मुझे अब हमें लगता है कि जैसा कि कल प्रियंका जी का भी हमने देखा यूपी में, उन्होंने कहा कि 40% हम जो है यूपी में महिलाओं को टिकट देंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की जो सोच है, जो रीति नीति, वो महिलाओं को निश्चित रूप से आगे बढ़ाने की है। जिस तरह से राजीव जी ने भी पंचायत में महिलाओं को 50% आरक्षण देके आगे बढ़ाया, उन्हीं के नक्शे कदम पे प्रियंका जी ने भी 40% जो महिलाओं को टिकट देने की बात कही। इससे साफ जाहिर होता है कि इस बार के चुनाव में महिलाओं की भागीदारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बहुत बढ़ चढ़ के रहने वाली है। जी, बात करें आपके विधानसभा क्षेत्र की, सहसपुर की, यहाँ का एक गांव है, जैसे सोडा गांव की बात हो गई या उससे भी और भी गांव होंगे जहाँ पर अभी भी सड़कें नहीं हैं, पानी की व्यवस्थाएं नहीं हैं, लोगों को बहुत दूर तक पैदल चल के, महिलाओं को अपने घर का पालन पोषण करने के लिए पानी लाना पड़ता है, अपने बच्चों की देखभाल करनी पड़ती है, सड़कें नहीं हैं, आए दिन एक्सीडेंट की खबरें सामने आती हैं। तो अगर आप यहाँ से जीतती हैं तो आप अपने इस क्षेत्र के लिए क्या क्या करेंगे? देखिए अनुराधा जी, जैसा कि आपने कहा कि ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। आज हम जहाँ विकास की बात करते हैं तो जो बुनियाद है, सड़क, बिजली, पानी, ये क्षेत्र उससे अछूता है। ये पूरी कंडियों की बेल्ट आप ले लीजिए, हर साल कुछ गांव तो ऐसे हैं जहाँ कभी पानी नहीं आता, और तमाम गांव ऐसे जो हर साल बरसात में पाइपलाइन टूट जाती हैं और सरकार जो है करोड़ों करोड़ों रुपए की पाइपलाइन डालती है, वो हर साल टूटती हैं। लेकिन कोई अभी तक ऐसा ठोस समाधान इस पूरे बेल्ट के लिए ऐसा नहीं हुआ कि पानी की दिक्कतें यहाँ से दूर की जा सके। अभी हम कुछ दिन पहले माननीय पेयजल मंत्री जी से पूछने वाले थे, लेकिन उन्होंने हमें समय नहीं दिया। तो ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जनता के सवालों का जवाब देने के लिए, उनकी समस्याओं को सुनने के लिए माननीय मंत्री जी, भाजपा के लोगों के पास समय नहीं है। तो 2-3 बार से यहाँ से भाजपा की विधायक है, मैं नहीं समझती कि इस क्षेत्र में कोई विकास कार्य हुआ है। तो निश्चित रूप से जो है ये सड़क, बिजली, पानी। दूसरी बात, युवा हमारे बेरोजगारी दर आपको पता है उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है। हमारे सहसपुर क्षेत्र में यूथ जो है पढ़ लिख के बेरोजगार घूम रहा है। यहाँ जो सिडकुल में माननीय तिवारी जी की देन जैसे रही है, तो यह सैलाकुल में जो फैक्ट्रीज़ हैं वहाँ उन्होंने पूरा उसमें जियो था कि 70% आप लोकल व्यक्ति को, स्थानीय व्यक्ति को, और 30% बाहर के व्यक्ति को। लेकिन जस्ट इसके उल्टा होता है, यहाँ पर लोग बेरोजगार घूम रहे। नशा यहाँ के एक बहुत बड़ा रीज़न है कि नशा, हमारे जो यूथ है वो भटक रहा है। इसके खिलाफ भी हमें एक बहुत बड़ा अभियान चलाना होगा। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे, महिलाओं के पास रोजगार नहीं है, आर्थिक रूप से महिलाएं बहुत कमज़ोर हैं यहाँ पर। जो कुछ करना भी चाहती हैं, उनके आगे आर्थिक स्थिति उनके आगे आड़े आ जाती है। तो उनके लिए भी कुछ करना है, बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो दूर करनी है। जी, अब तक आपको लगता है कि जिस तरीके से भाजपा है, क्या भाजपा ने आपके क्षेत्र में कोई विकास किया है? देखिए, ये तो आप क्षेत्र में ग्राउंड लगा के आपको पता चल जाएगा कि भाजपा ने एक विकास क्या किया। कि एक तो कूड़ा घर ट्रेचिंग ग्राउंड यहाँ पे स्थापित किया, एक हमारा पागलखाना वहाँ इस क्षेत्र में स्थापित किया। इसके अलावा दूसरा भाजपा ने कोई विकास कार्य नहीं किया। इसी का नतीजा है कि आज भाजपा के, लास्ट टाइम भी भाजपा के लोगों को जो है, विधायक को यहाँ से कई गाँव में मीटिंग नहीं होने दी, और इस बार तो उनका कार्यकर्ता तक नाराज है, आम जनता तो है ही है। आप मुझे बताइए, आज आशाएं सड़कों पर है, आंगनबाड़ी सड़कों पर है, अब किसान सड़कों पर हैं, यहाँ के पंडा पुरोहित सड़कों पे हैं, बेरोजगार युवक सड़कों पे हैं। तो आप बताइए, अगर विकास कार्य हुआ होता तो ये नौबत नहीं आती। तो विकास के नाम पे जीरो है, ये सिर्फ जुमलेबाजी कर सकते हैं और कुछ नहीं। जी, इस बार निर्दलीय से देखा जाए तो रजनी रावत जी सामने आ रहे हैं। एक जो मुस्लिम वर्ग का वोट है वो यहाँ पर बढ़ता हुआ दिख रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, मुस्लिम्स इस बार बिल्कुल नहीं बटेगा, क्योंकि वो समझ चुका है कि अगर कोई पार्टी है जो विकास कर सकती है, जिसकी विकास की सोच है, वो कांग्रेस पार्टी है। और इस बार हमारे मुस्लिम भाइयों ने भी, पूरी जनता ने ये मन बनाया हुआ है कि कोई निर्दलीय नहीं,
कोई अदर पार्टी नहीं, हम सिर्फ कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस का जो भी व्यक्ति इस क्षेत्र में आएगा हम उसके साथ हैं। तो निश्चित रूप से ये सीट और सहसपुर सीट तो कांग्रेस बेस की ही सीट है, कांग्रेस कल्चर की सीट है। निश्चित रूप से ये सीट जो है कांग्रेस की झोली में जाएगी 2022 में। बिल्कुल देखा जाता है कि कांग्रेस जो है वो युगों युगों से, एक बार कहा जाए कि युगों युगों से सत्ता में रही है। भाजपा भी बाद में आई, अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी अपना पैर पसारने की कोशिश कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी लोगों के मन में ये बैठ नहीं पाया है कि आम आदमी पार्टी यहाँ पर स्थित हो पाएगी। लेकिन आम आदमी पार्टी पूरा ये दावा करती है कि वो इस बार कांग्रेस और भाजपा को पीछे छोड़ करके अपनी उम्मीदवारी रखेगी। तो इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ये जनता भी बहुत अच्छे से समझ चुकी है और ये आम आदमी पार्टी भी जानती है। वो अपनी ज़मीन यहाँ तलाश रहे हैं, पर मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी वो जो है यहाँ पे ज़मीन बना पाएंगे। अपनी दिल्ली की परिस्थितियाँ, वहाँ की भौगोलिक परिस्थितियाँ, वहाँ की समस्याएं वो अलग चीज़ है, पर आप उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, यहाँ की समस्या, यहाँ के लोगों की भावनाएं बिल्कुल अलग हैं। तो मुझे नहीं लगता कि उत्तराखंड के लोग जो है वो आम आदमी की पार्टी की तरफ जा रहे हैं। और कांग्रेस का विकास उन्होंने वर्षों से देखा है, तो निश्चित रूप से उनका विश्वास है, वो जनता को पूरा यकीन है कि अगर कांग्रेस पार्टी आती है तो जो विकास की एक डोर टूट गई है वो निश्चित रूप से कांग्रेस के आने से वो दोबारा मजबूती मिलेगी, उसको जुड़ के वो मजबूती मिलेगी और विकास की एक नई धारा इस क्षेत्र में बहेगी, पूरे उत्तराखंड में बहेगी। बिल्कुल। बढ़ती महंगाई को लेकर भी क्या कहेंगे आप? जैसे पेट्रोल और डीजल के दाम हैं वो आसमान छू रहे हैं। बात करें अनाज की, वो भी आसमान छू रहे हैं। एक गरीब आदमी जो है वो पेट भर के खाना नहीं खा सकता। अब तो कहा जाए तो मिडिल क्लास आदमी भी अब पेट भर के जल्दी खाना नहीं खा पा रहा है। तो इस बारे में क्या कहेंगे? इस बारे में मुझे मोदी जी का वो जुमला याद आता है कि ना खाऊंगा और ना खाने दूंगा। आदमी रोटी नहीं खा सकता, आदमी दाल नहीं खा सकता, अपने पेट्रोल इतना महंगा हो गया और सरसों का तेल इतना महंगा हो गया, अनाज इतना महंगा हो गया, हर चीज़ में महंगाई हो गई। आम आदमी जो रोज़ बेचारा रोज़ कमाता रोज़ खाता है, आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह अपने बच्चों का पेट पालने की स्थिति में होगा। समय जहाँ की कोरोना के दौरान जिन परिस्थितियों, इस आर्थिक संकट से वो गुजर रहा है, उसके बाद आप महंगाई को आपने कम करने के बजाय दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं। आप गैस पे रोज़ दाम बढ़ा रहे हैं, दालों के रोज़ बढ़ा रहे हैं, पेट्रोल डीजल पे रोज़ बढ़ा रहे हैं। कहाँ पहुँच गया आम आदमी, क्या खाएगा? आप सोच सकते हैं कि इस समय कितनी त्रस्त है जनता, और इसका जवाब मिलेगा उनको। बिल्कुल भाजपा को इसका जवाब मिलेगा। वो सड़कों पर भाजपा के आने की बारी है। जी, बात की जाए किसानों की, हमने 1 साल से ज़्यादा का किसानों का प्रदर्शन देखा है, उनके ऊपर अत्याचार होते हुए देखा है। कहा जाता है जो अन्नदाता है, जो हर किसी का पेट भरता है, चाहे धूप हो, बारिश हो, ठंड हो, कुछ भी हो, वो लेकिन लोगों के पेट भरने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन देखा जाए तो साल भर से ज़्यादा हो चुका है। केंद्र सरकार जो है वो किसानों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दे रही है, उल्टा उनके साथ और ज़्यादा अत्याचार कर रही है। अगर यहाँ से आप जीतती हैं तो आप किसानों के लिए, अपने क्षेत्र के किसानों के लिए कुछ ऐसा करेंगी जो कि उनके लाभ के लिए होगा, और ऐसा क्या करेंगी जो कि उनको आगे लेकर के जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने कहा किसानों की। देखिए, किसान 1 साल से ऊपर हो गया सर पे बैठा। पहले तो मैं ये कहूँगी कि मोदी जी को आम जनता के प्रॉब्लम से कुछ लेना देना नहीं है। उनको सिर्फ जो उनके चंद पूंजीपति मित्र हैं, उनको किस तरह से लाभ पहुंचाया जा सके, वो इस थीम पे काम करते हैं। जो व्यक्ति, वो लोग अपना घर बार छोड़ के इतने टाइम से, किसी व्यक्ति को शौक नहीं होता कि आप जाकर सड़कों पर बैठे। जब उनकी प्रॉब्लम से वो लड़ रहे हैं, और किसान हमारे अन्नदाता हैं, हम सबका पेट पालते, पूरे देश का वो पेट पाल रहे हैं। आपको उनकी बात सुनने का आपके पास समय नहीं है। उनकी डिमांड क्या है, वो बिल्कुल जायज़, उनकी जो मांगे हैं आप उनको पूरी करने में, हम कहते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपने तो सब कुछ खत्म कर दिया ना, आप वो तो कोर्ट में जाने का अधिकार भी उनसे छीन रहे हैं आप। तो जहाँ तक है वो किसान बहुत पीड़ित है, और निश्चित रूप से मैं कहती हूँ कि यहाँ की किसानों की बात है, किसानों को कुछ नहीं चाहिए, उनको जो उनकी मांगी है उसके अलावा आप अपने सब्सिडी दीजिए, उनकी मूल्य, जो उनकी फसल है, उनके जो उसका दाम है वो वाजिब दाम उनको मिलना चाहिए। आप बताइए, आज हम जो गोभी हम 25 रुपये के लिए खरीद रहे हैं या 30 रुपये खरीद रहे हैं, वो आप होलसेल मार्केट में, वो मैंने देखा सड़कों के किनारे 3 रुपये 4 रुपये किलो वो बेचते हैं। वो 4 रुपये किलो में वो आदमी उसमें पानी भी लगाता है, बीज भी बोता है, मेहनत भी करता है, खाद भी डालता है। जब वो 3 रुपये किलो 4 रुपये किलो गोभी मार्केट में सड़क पर वो अपना ठेला लगा के बेच रहा है, तो उसको कहाँ पड़ता पड़ रहा है, उसको कहाँ ना, वही गोभी आप मार्केट से लेने जाइए, आपको 30 रुपये 40 रुपये किलो मिलेगी। तो उनको उनकी जो फसल है उसका वाजिब दाम उनको मिलना चाहिए। वो मेहनत करते हैं, उनका मेहनत का उनको दाम मिलना चाहिए। मैम, जाते जाते आप अपनी जनता से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी जनता से यही कहना चाहूँगी कि देखिए, चुनाव हर व्यक्ति लड़ता है, हर पार्टी लड़ती है।
आपको ये देखना है कि कौन व्यक्ति हमारा विकास कर सकता है। उस समय हमें भाई भतीजेवाद या उसमें नहीं जाना चाहिए। साथ ही साथ देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आज भाजपा कहती है हमने ये किया, कांग्रेस ने 17 सालों से कुछ नहीं किया। हम कहते हैं कि कांग्रेस ने 17 सालों से कुछ नहीं है, तो आप अपनी कोई योजना बता दीजिए ना। आप सारी पुरानी योजनाओं को भी नहीं चला रहे हैं। यहाँ उत्तराखंड में हरीश रावत जी ने हर घर में 2 पेंशन की थी बुजुर्गों की, आपने आते ही 1 कर दी। जो बुजुर्ग अपने बच्चों पे आश्रित नहीं, मतलब आश्रित है अपने वो, और उसका बच्चा बेरोजगार है, वो कहाँ से अपने खर्चे चलाएगा? कम से कम पेंशन के माध्यम से अपनी दाल रोटी तो खा सकता था। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आप, मेरी जनता से यही अपील है कि आने वाले चुनाव में आप कांग्रेस पार्टी को वोट दीजिए। निश्चित रूप से आपने भी देखा है और हम सब इस चीज़ को जानते हैं कि एक विकास की जो सोच है, जो नीयत है, जो विकास कर सकती है, वो सिर्फ कांग्रेस कर सकती है और कोई नहीं। बिल्कुल मैम, बहुत धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र से वरिष्ठ कांग्रेस नेत्री लक्ष्मी अग्रवाल जी मौजूद थी, जिन्होंने साफ शब्दों में आपसे यही कहा और यही जनता से अपील की कि कांग्रेस का सिर्फ एक ही मकसद रहा है, अपनी जनता का विकास करना। चाहे वो किसानों के हित में बात हो या फिर महिलाओं के हित में बात हो, वो हमेशा आगे बढ़ करके अपनी जनता का सहयोग करती है। ऐसे ही और भी खबरों को हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तब तक देखते रहिए समाचार वन इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत।